मुझे नहीं पीना। यहाँ एक पगडंडी है, वहां से मैं रोज स्कूल जाती थी। एक मंदिर है, उसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं जो यहाँ पर आता है उसकी विश जरूर पूरी होती है। आदित्य जी, मैं ये कह रहा था कि आप अगर एक दिन और रुक जाते ना तो हम आपको यहाँ के बाकी के एरिया भी अच्छे से घुमा देते। हाँ हाँ, यहाँ पे एक से एक देखने लायक जगह है। पता है, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं यहाँ कुल्लू मनाली रोहतांग देखने। बहुत सुंदर जगह है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या सोच रहे हैं फिर, रुक रहे हैं ना आप? ये कहाँ रुकेंगे पुष्कर, इन्हें तो मुंबई में बहुत सारा काम होगा। एक्चुअली कल मुझे एक साइट विजिट पर जाना है। मैं कोशिश जरूर करूंगा। अच्छा बेटा, चलिए दादाजी, अपना ख्याल रखना। आदित्य जी, आप देख लीजिएगा, मतलब अगर हो सके तो देखिए, मतलब काम धाम तो चलता ही रहता है। हाँ? ये एक दिन की तो बात है ना। ओके, ऑलराइट। चाहती हो ना कि मैं उन्हें जीजू नहीं बुलाऊं? ठीक है, नहीं बुलाऊंगी। हैप्पी? लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें भी अपनी बहन नहीं कहूंगी। अब जाने दो बेटा, तुम तो प्रीति को जानती हो, रिमार्क पास करना उसकी बहुत बुरी आदत है। डोंट टेक टेंशंस। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हर डैड। वो कल साइट विजिट पर जाना है, उसी की फिक्र हो रही। कब पहुंच रहे हो तुम? मॉम, आज इतना मजा आया पिकनिक में। We had such a good time. आदि, आई होप तुम्हें याद है कि कल हमें बदलापुर जाना है साइट विजिट के लिए। यस मैम, इसलिए मैंने आपको फोन किया। क्या हम ये विजिट एक दिन पोस्टपोन कर सकते हैं? मैं एक्चुअली एक दिन और यहाँ रहना चाहता हूँ। फाइन, लेकिन बस एक और दिन, उसके बाद तुम्हें वापस आना है, वरना हम एक बहुत अच्छी डील खो देंगे जो सिर्फ किस्मत से ही मिलती है। यस मैम। भाई मुझसे पूछो तो अपनी पंखुरी और आदित्य की जोड़ी बिल्कुल राम मिलाई लगती। तब तो बाबूजी
नेहा की शादी निपटाते निपटाते हमें पंखुड़ी की विदाई की तैयारियां भी शुरू करनी पड़ेंगी। आराम का समय तो है ही नहीं हमारे पास, नहीं भाभी? ऐसा ही लगता है अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो। वो तो शुक्र करो राम जी ने दोबारा मौका दे दिया, वरना ये रिश्ता तो गया था हाथ से। पहली बार कितनी गलत छाप छोड़ दी ना आदित्य जी ने। पर इसने तो उन्हें तभी पसंद कर लिया था पापा। यहाँ की बच्ची। अरे अरे सुन तो, अरे तूने तो मुझे बताया था। शर्म तो आती नहीं है ना? अरे प्यार में जिसने की शर्म उसके फूटे हैं गरम। वैसे ये शर्माना वरमाना तू उसके लिए बचा के रख। और जल्दी से मुझे एक बात बता। क्या? मैं तो तुझे बड़ी सीधी समझती थी, पर मैं उस बेचारे मुंबई वाले की हालत देख रही थी। बाय गॉड, क्या मंत्र मारा तूने? अरे उसकी तो नजर ही नहीं हट रही थी तुझसे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तू पागलों जैसी बातें मत कर। पागल तो वो हो गया है बेचारा। जरूर उस फ्रेंडशिप पिक पर ही कोई गड़बड़ हुई होगी। गड़बड़ मतलब? वो तो तू बता ना। कहीं तुम दोनों ने चुपचाप जाके किसी मंदिर में फेरे वेरे तो नहीं ले लिए, या फिर आपस में मालाएं बदल के गंदा विवाह तो नहीं कर लिया? हद नाम की तो कोई चीज पता ही नहीं है आपको। शर्म आनी चाहिए नेहा। शर्म भी कर लूंगी मैं बाद में, लेकिन जब तूने कुछ किया ही नहीं तो ऐसी लाल क्यों हो रही है? देख नेहा, मैं बोल रही हूँ। हाँ, अरे गुस्सा क्यों हो रही है? किसी के प्यार में पड़ना कोई गुनाह थोड़ी ना है। अब तू भी मान ही ले कि तू भी उसे पसंद करने लगी है। चलिए, अब तो ये पिकनिक भी निपट गई है। कम से कम अब तो पता चलना चाहिए कि मुंबई वाला चाहता क्या है। और ये बात जितनी जल्दी क्लियर हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि छोटे शहरों में बात का पतंगड़ बनते देर नहीं लगती है। भाई साहब ठीक कह रहे हैं बाबूजी। मेरे विचार में आदित्य जी से बात कर ही लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। देखिए, ये काम है बहुत टेढ़ा, और आप ठहरे भले मानस। ये काम मैं निपटाता हूँ। और हाँ, एक काम करता हूँ ना, पुष्कर को भी साथ में रख लेता हूँ। ठीक है भाई साहब, जैसा आप उचित समझे। अभी आई होप तुम्हें याद है कि कल हमें बदलापुर जाना है साइट विजिट के लिए। क्या हम ये विजिट एक दिन पोस्टपोन कर सकते हैं? मैं एक्चुअली एक दिन और यहाँ रहना चाहता हूँ। फाइन, लेकिन बस एक और दिन, उसके बाद तुम्हें वापस आना है। जी डैड, बोलिए। सॉरी रोमियो, तू सो तो नहीं रहा था? नहीं डैड, आई एम अवीक। आपकी स्पेशल एपिसोड की शूटिंग खत्म हो गई? अरे कहाँ बेटा, हमारी शूटिंग तो बस शुरू होती है, खत्म नहीं होती। अच्छा तू ये बता कि पिकनिक कैसी रही? इट वाज गुड। अच्छा, तो तू इतना बोर्ड क्यों साउंड कर रहा है? माजरा क्या है? डैड, आई वाज थिंकिंग पंखुड़ी और उसके फैमिली के लोग हमारी फैमिली से कितने अलग हैं। आई डोंट नो पंखुड़ी हमारी फैमिली के बारे में क्या सोचती है, और मैं ये डेफिनेटली नहीं चाहता हूं कि वो मेरे या मेरे फैमिली के बारे में कोई रॉन्ग अजम्पशंस करे। I guess you're right, आदि। जिस तरह तुमने पंखुड़ी और उसके फैमिली के साथ इतना सारा वक्त बिताया है, उन्हें एक अलग लाइट में देखा है, समझा है, I think वैसे ही पंखुड़ी को तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के साथ भी वक्त गुजारने का मौका मिलना चाहिए। ताकि वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को देख सके। लेकिन उससे पहले तू मुझे ये बता कि तुझे पंखुड़ी लगी कैसे? अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी? मुझे पंखुड़ी अच्छी लगी डैड। I like her. Really?
जी डैड, I'll call you later. हाँ हाँ ओके। जी कही? नहीं, वो हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा फॉलो करते चले। आखिर आप मेहमान हैं हमारे शहर के। किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं है मुके। तो क्या सोचा आपने इस बारे में? जी मैं इस रिश्ते के बारे में पूछा आदि बाबू। एक्चुअली कल मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ एंड आई वाज वंडरिंग कि अगर पंखुड़ी भी मेरे साथ आती तो कैसा रहेगा। आई थिंक इट बी ग्रेट। अच्छा, मजाक। हमें नहीं पता था कि अपने पिताजी की तरह आप भी इतने मजाकिया हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। नहीं, मैं रियली ये चाहता हूँ। वो क्या है, मैंने पंखुड़ी को उसके अपने घर में, उसके एनवायरनमेंट में देखा और फिर पसंद किया। आई थिंक इट ओनली बी फेयर कि अगर वो भी मुंबई आए, मेरा घर देखे, दोस्त, एनवायरनमेंट, और फिर एक डिसीजन ले, यू नो। नहीं, डोंट वरी सर। पंखुड़ी अकेली थोड़ी जाएगी मुंबई, मेरे साथ जाएगी एंड आई विल मेक श्योर शी इज ओके। और वैसे भी नाना जी का एक बड़ा सा घर है एंड इट्स क्वाइट स्पेशियस। शी विल बी कंफर्टेबल। मैं तो फिर टिकट्स बुक कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ। शांति रखिए भाई साहब, इन्हें तो हम बाद में भी मना कर सकते हैं, मगर घर जाके बाबूजी से एक बार बात तो करनी पड़ेगी ना। इसमें बात करने जैसी कौन सी बात है? हम अपनी बच्ची को शादी से पहले ससुराल कैसे भेज सकते हैं? टिकट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन पंखुड़ी को भी थोड़ा वक्त लगेगा पैकिंग वगैरह करने में। तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए कि कब तक रेडी हो जाएंगी, उसके बाद मैं दोनों की एयर टिकट्स कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं घर जाकर पूछकर आपको बताता हूँ। कूल। जी चलें भाई साहब। बड़ी की खुशी का ख्याल ना होता ना, मुंबई वाली टांगे यहीं तोड़ देता। तू ये सोच रही है ना कि उसने जब हाँ की होगी तो कैसे की होगी? मैं बताती हूँ कैसे की होगी। Well, I don't mind marrying Miss पंखुड़ी। या फिर ऐसे कही होगी, अब पंखुड़ी जी को अगर मैं पसंद हूँ तो मुझे उनसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। जरूरी तो नहीं है ना कि उन्होंने हाँ ही कही होगी, वो ना भी तो कह सकते हैं ना। आए हाय, ये तेरे वो हाँ कहे या ना कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी हाँ या ना से, और तू अगर जानना भी नहीं चाहती कि उसने हाँ की है या ना की है, तो फिर मुझे क्या? चल। हाँ मैं बात कर लूंगा। दिवाकर, बहुत देर हो गई, ये लोग अभी तक आए नहीं। अरे बाबूजी आप परेशान मत होइए, वो आते ही होंगे। ये देखिए भाई साहब आ गए। अरे आओ आओ बैठो, कुछ ठंडा पानी वानी पिलाओ इन्हें। जी अभी ला। नहीं पानी नहीं, भाई साहब आप लेंगे? तो क्या कहा आदित्य ने?
बाबूजी हम 9 बजे के आसपास होटल पहुंच गए थे। बहुत ही अच्छा होटल है अंदर से बाबूजी। मैंने तो पहली बार देखा अंदर से। वहां जब हम पहुंचे तो आदित्य जी अपने पिताजी से कुछ फोन पर बातें कर रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें देख करके वो थोड़े हैरान से हो रहे हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि भाई हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक अच्छे मेजबान की तरह आपका हालचाल पूछने चले आए। हो गया तुम्हारा? अब मैं बताऊं? आदित्य दरअसल हमारी पंखुड़ी को कुछ दिनों के लिए मुंबई लेकर जाना चाहते हैं, और वो भी कल के कल। क्या? ये यहाँ की नदी का पवित्र जल है। मुंबई ले जाकर अपने नाना जी को दे दीजिएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें कैसे पता? बस पता है। हाँ जी बोलिए। आदि बेटा। ओ नाना जी। जी? इनफैक्ट मैं आपको ही फोन करने वाला था। आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसे हैं आप? मेरी तबीयत तो ठीक है बरखुरदार, पर लगता है कि तुम्हारी तबीयत में कुछ गड़बड़ है। मतलब? मैं अचानक नाना से नाना जी कैसे हो गया? बस ऐसे ही तो तुम अपना अंदाज बदलने वाले तो नहीं हो आदि बेटा। कुछ तो है जिसके असर में तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। कम ऑन नाना, क्या मैं आपको अपनी खुद की मर्जी से कभी कभार नाना जी नहीं कह सकता? और वैसे भी आप मेरे वो यंग वाले और डैशिंग सुपर हीरो वाले नाना तो रहे नहीं, हाँ? और बुजुर्गों को कभी कभार जी बोल सकते हैं, राइट? शायद, पर तुम्हारे अंदर जो ये चेंजेस देख रहा हूं ना, उससे अब लगता है कि पंखुड़ी से मिलना मेरा जरूरी हो गया। और वैसे भी मैं अब पंखुड़ी से मिलने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा भाई। और अब शायद आपको इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने पंखुड़ी को मेरे साथ मुंबई आने के लिए इनवाइट किया है। उसके घर वाले डिस्कस करके मुझे बता देंगे कि उसको कितने बजे की फ्लाइट सूट करेगी, और जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा लो प्रीति से बात करो। हेलो आदि। Hey pretty woman, what's up? You tell me what's up boy? कहीं तुम्हें वो पहाड़ की लड़की पसंद तो नहीं आ गई? पसंद मतलब नॉट एग्जैक्टली मासी, बट हाँ नो वरीज। अरे कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि सबने कहा लड़की पसंद करो तो पसंद करनी पड़ेगी। इट्स ओके। आदि आई एम रियली सीरियस। शादी बहुत बड़ा फैसला होता है, और ये फैसले सोच समझ के लेने चाहिए। ये नहीं कि सर पे जुनून आया शादी का और शादी कर ली। ऐसे ओवर स्मार्ट लोग दे मैरी फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। कभी किसी की शक्ल पसंद आ गई, किसी की अकल पसंद आ गई, और कोई लोग तो किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर देख के शादी कर लेते हैं। These kind of marriages never work, trust me. अच्छा दादी, देखो आदि बेटा, अपनी मौसी के बातों पर तवज्जो मत देना। तुम एक काम करो, तुम जल्द से वापस आ जाओ, फिर आराम से बैठकर हम लोग बातें करेंगे। ऑलराइट, ओके नाना। टेक केयर, चल बाय बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।